जिसके प्रायोजक हैं संजू ज्वेलर्स। नमस्कार, न्यूज 24 एक्सप्रेस पर मैं सेजल और आप देख रहे हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। आइए रुक करते हैं हमारी आज की खबरों की ओर। नगर के दोहर मंदिर की पवित्र मिट्टी हुई अयोध्या रवाना। अयोध्या में बनने जा रहे भगवान श्री राम के मंदिर के भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी ने 15 अगस्त को अयोध्या जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। देश भर के पवित्र स्थानों से अयोध्या के लिए पवित्र मिट्टी भेजी जा रही है। इसी क्रम में जालौन के कोच कस्बे में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर दोहर सरकार से भी मिट्टी भेजी गई है, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ने पवित्र मिट्टी एकत्रित कर पूजन हवन किया है और राम के मंदिर निर्माण के लिए भेजा है। बता दें कि जालौन जिले में कोच कस्बे में स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर दोहर सरकार से अयोध्या में बनने जा रहे हैं भगवान राम के मंदिर के लिए मिट्टी भेजी गई है, जिसका हवन पूजन मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और कस्बे के राम भक्तों द्वारा किया गया। इस दौरान भगवान श्री राम के भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने की खुशी में जयकारे लगाए गए। कि हम लोगों को सौभाग्य है कि हम लोगों को आज उस कार्य के लिए कुछ काम करने का अवसर प्रदान हुआ। किस मंदिर से मिट्टी जा रही है? ये प्राचीन मंदिर है, दोहर बजरंगबली का स्थान है, जहाँ से आज मिट्टी आ रही है। ये डॉक्टर भास्कर अवस्थी जी लेके आज शाम को अयोध्या पहुँच जाएंगे लेके कानपुर से, और उरई जनपद जालौन की मिट्टी डॉक्टर भास्कर जी अवस्थी लेके जाएंगे। तो आगे क्या कार्यक्रम रखा गया? ये भूमि पूजन कार्यक्रम में इस मिट्टी को, पवित्र मिट्टी को सम्मिलित किया जाएगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नमाज अदा करें। नगर परिषद पिछोर में ईद उल अजहा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डबरा एसडीएम राघवेंद्र पांडे, डबरा एसडीओपी उमेश तोमर, इंसिडेंट कमांडर नायब तहसीलदार आनंद गोस्वामी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी रामेश्वर दयाल यादव और जिसमें मुस्लिम समाज के शहर काजी हाफिज सिराज खान, अंजुमन इस्लाम कमेटी के सेक्रेटरी हनुमान खान जाबिर अली, गंज जमा मस्जिद सेक्रेटरी मोहसिन उल्लाह खान, ख्वाजा परदेसी बली उर्स कमेटी सचिव कल्लू खान प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर एसडीएम रविंद्र पांडे ने कहा कि हमें ईद का त्यौहार धूमधाम से मनाना है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें और ईद के मौके पर कुर्बानी करते समय खुले मैदान में सार्वजनिक रूप से कुर्बानी ना करें, त्यौहार अपने अपने घरों में मनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि ईद की नमाज में 5 से अधिक व्यक्ति नमाज अदा नहीं करेंगे। इस मौके पर उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी रामेश्वर दयाल यादव को निर्देश दिए कि त्यौहार के मौके पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और ईद की नमाज के लिए मुनादी कराएं, जिससे लोग मस्जिद में अधिक ना पहुंच सके। उन्होंने कहा कि सभी लोग ईद के त्यौहार के बाद एक दूसरे को गले ना लगाएं, ना हाथ मिलाएं, दूर से ही सलाम और राम राम करें, एक दूसरे को मुबारकबाद दें। सीवान में कोरोना मरीजों के लिए बने 70 बेड के अस्पताल। सीवान में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिला अस्पताल के अतिरिक्त महाराजगंज अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए 70 बेड का आइसोलेशन सह उपचार केंद्र का बनाया गया, जिसका उद्घाटन सीवान जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे और स्थानीय जदयू विधायक हेमनारायण शाह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उद्घाटन के बाद अधिकारियों ने सेंटर का निरीक्षण किया और उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को
कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। जिलाधिकारी ने बताया कि अस्पताल में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए यहां 70 बेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी बेड पर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है ताकि वैसे कोरोना से संक्रमित मरीजों को थोड़ी भी सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो उन्हें यहाँ पर भर्ती कर डॉक्टरों की निगरानी में रखा जा सके। ऑक्सीजन इत्यादि दी जाएगी ताकि वह मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। इस फैसिलिटी का सबसे बड़ा फायदा यही है कि थोड़ा भी सांस में दिक्कत हो और आपको लगे कि नहीं आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है, कोरोना पॉजिटिव हमारे जिला कंट्रोल रूम से बराबर पहुँच जाता है ऐसे व्यक्तियों को, और वो लोग सूचना दे सकते हैं कि हमें कोई सांस में दिक्कत हो रही है, हम लोगों को DCHC में भर्ती करा दिया जाए। 2 दिन 3 दिन ऑक्सीजन लगाया जाएगा। डॉक्टर्स यहाँ डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं, स्पेशली DPO साहब हैं, जो DPO साहब हमारे वही कमाल करें। लूट और चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पोरसा पुलिस ने सफलता प्राप्त की। लूट और चोरी के 3 आरोपी को पकड़ने में पोरसा पुलिस ने सफलता प्राप्त की। पोरसा पुलिस ने गत 19 जुलाई को घनेटा रोड पर हुई चोरी और लूट के 3 आरोपियों को पकड़ने और उनके पास से सोने चांदी के जेवरात जिनकी कीमत 1,20,000 को बरामद करने में सफलता अर्जित की है। पुलिस थाना पोरसा क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 19 जुलाई 20 को घनेटा रोड पर एक चोरी व लूट हुई थी, जिसका पुलिस थाना पोरसा में अज्ञात आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो पुलिस द्वारा जांच पड़ताल जारी है। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह, SDOP अविनाश बंसल के निर्देश में कार्य कर रही पुलिस पोरसा के थाना प्रभारी अतुल सिंह और उनकी टीम SI धर्मेंद्र मालवीय, कुलदीप दोहरे, अनिल दोहरे, संदीप सिंह, गजेंद्र लोधी, प्रवीण बरिया, अर्जुन जाट, अनिल तोमर, यादवेंद्र रजावत, लोकेश रजावत, राहुल पटेल, प्रमोद लोधी की टीम ने दबिश देकर आरोपी विज्जू उर्फ विजय पुत्र रामप्रकाश सिंह तोमर उम्र 22 साल निवासी, ज्ञानेंद्र गंगू उर्फ सूरज पुत्र परशुराम तोमर 19 साल निवासी सुंदरनगर घनेटा रोड पोरसा और संदीप सिंह पुत्र राम प्रवेश तोमर उम्र 24 साल निवासी सुंदरनगर घनेटा रोड पूरा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये धनेटा रोड पे अभी डकैती जो डाली गई थी उसके आरोपी पकड़े गए हैं, उनके बारे में बताएं। दरअसल में 4-5 दिन पहले एक सूचना प्राप्त हुई थी कि धनेटा रोड में एक रेणु तोमर हैं, उनके पति का नाम अजीत तोमर है और वो आर्मी में है, लेह लद्दाख में पोस्टिंग है। उनके यहाँ रात को 1:30-2 बजे की घटना हुई थी और उनकी तरफ से रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी। उसमें बताया था कि हथियारों रखे हुए थे बदमाश और माल ले गए। जब हम लोग मौके पर गए और सरकारी मौके पर आया तो मालूम पड़ा कि चेक मतलब कट्टे की नोक पे और उनके सर में उस प्रकार की घटना की गई है और चाबी उनकी लॉकर से ली गई है। तो धारा प्रकरण के अंतर्गत धारा 394 11-13 मजबूत डकैती अधिनियम का इजाफा किया गया। प्रकरण में प्रेक्षक महोदय द्वारा किया गया था कि इसको प्रयास करके पकड़ने का प्रयास करें। तो उसमें 3 लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है अभी। एक बिज्जू तोमर को पकड़ा है, एक घूमे तोमर को पकड़ा है और एक संदीप तोमर को पकड़ा है। इनसे करीब 1,20,000 रुपये का माल रिकवर हुआ है। एक मेन इसका जो बदमाश है वो हीरो तोमर है, वो अभी फरार है, उसको भी सरगर्मी तलाश की जा रही है। आज इन लोगों को पुलिस रिमांड में पेश किया जा रहा है न्यायालय। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आया बड़ा बयान। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। दिग्विजय सिंह के बीजेपी से पूछे सवालों पर बोले नरोत्तम मिश्रा, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, जब सत्र निरस्त हो जाता है तो उसकी कार्यवाही भी निरस्त हो जाती है। उन्हें थोड़ा ज्ञान वर्धन करने की ज़रूरत है। बीजेपी का हमेशा से राष्ट्र सेवा का भाव रहा है। मित्रों, मैं तीसरी बार आज कह रहा हूँ। पहला उनने कहा था कि सत्र विधायकों के आग्रह हो गए, तब मैंने उनसे कहा था कि जब सत्र निरस्त होता है तो उसकी कार्रवाई निरस्त हो जाती है। इसी तरह से मैंने कल भी उनको कहा कि इसका ज्ञानवर्धन करें और आज भी कह रहा हूँ। GST आई तब हमने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स। बीजेपी अपने भारत को एक करना चाहती है, कांग्रेस हमेशा विभाजन की बात करती है। बीजेपी ने 370 हटाई और इस देश में 1 नेशन 1 को लागू करवाया। 370 हटाकर 1 नेशन 1 फ्लैग देश में लागू करवाया। देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन लेकर आई। इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों को बचपन से टेक्निकल बनाएं जिससे उनको काम मिलेगा। इस एजुकेशन में काफ़ी लाभ मिलेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता है। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी का भाव सदैव से राष्ट्रवाद का भाव रहा है और इसलिए जब जीएसटी आई तो हमने कहा वन नेशन वन टैक्स, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा समाज को विभाजित करने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी अपने भारत को अखंड रखना चाहती है और उसी दिशा में बढ़ाए हुए कदम है वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन लॉ। पहले 2 कानून थे। हमारा पार्टी का शुरू से आंदोलन रहा है कश्मीर के ऊपर के एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 विधान और एक देश में 2 प्रधान नहीं होना चाहिए। हमारे महापुरुष शहीद हुए इन आंदोलनों को लेके। 370 हटाई, 35 से हटाई और वन नेशन वन लॉ इस देश के अंदर लेके आए। इसी तरह से वन नेशन वन फ्लैग हुआ। इस देश के अंदर 2 झंडे थे, कश्मीर का झंडा अलग था और तिरंगा झंडा अलग था। वन नेशन वन फ्लैग भारतीय जनता पार्टी ही लेके आई और अब इसकी भी महती आवश्यकता है कि वन नेशन वन एजुकेशन हो। इसको अगर वो ध्यान से समझेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हमारा बच्चा प्रारंभ से ही अगर टेक्निकल हैंड्स लेके पैदा होगा, बाल्यकाल से ही अगर हम उसके हाथ को हुनर देंगे तो हर हाथ को काम मिलेगा और हर काम को व्यक्ति मिलेगा। इस एजुकेशन की कई विशेषताएं हैं जो केंद्र सरकार ने पारित की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता निश्चित रूप से जो हमारे भारत के प्रति उन्होंने सोच रखी हुई है वो सोच को साकार करता है। लक्ष्मण सिंह के बाबाओं के ट्वीट पर बोले गृह मंत्री, उनकी बात ठीक है, कांग्रेस की विचारधारा लुप्त हो गई है, इसलिए वो सुप्त हो गई है, इसलिए कांग्रेस विचरण कर रही है। वो वैसे तो ये दोनों नेताओं पर ही बोल रहे हैं। दोनों का आचरण आपने देखा होगा। भाई ने भी वो मिर्ची बाबा का यज्ञ और जाने कौन कौन से यज्ञ कराए थे। खैर मैं महात्माओं पर संतों पर नहीं जा रहा। मेरा तो ये कहना है कि एक बात उनकी ठीक है कि मूल विचारधारा ही लुप्त हो गई कांग्रेस की, इसलिए कांग्रेस सुप्त हो गई। वो लुप्त तो ये सुप्त। इसी अवस्था में कांग्रेस आगे विचरण करने वाली है और मुझे नहीं लगता कि अब कोई भविष्य कांग्रेस का है। कांग्रेस द्वारा 11,000 का इनाम गृह मंत्री को मार्क्स और नियमों को पालन करवाने वाले मामले में बोले नरोत्तम, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मैं सीधे मीडिया से मिला हूं। मैं हमेशा 3 लेयर तौलिए के साथ रहता हूं। ये परिस्थिति वश है। मेरी प्रार्थना है कि कांग्रेस वो 11,000 रुपये किसी गरीब को दान करे। देखो, मैं शायद जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ है, आप सब वो मीडिया के मित्र हैं, उन सबको मालूम है कि मैं आपसे सीधा साक्षात्कार करता हूं। एक भी शायद ही नागा हुई हो। ये अलग बात है कि सुबह होती है, शाम होती है। आपने कभी मुझे इस 3 लेयर तौलिया के अलावा देखा? शायद नहीं देखा हो। उसके पहले नहीं देखा होगा और उसके बाद में। अब मैंने जैसे परसों भी आपसे कहा था कि आपका नज़दीक खड़ा होना ये परिस्थिति जन्य है। इसलिए परिस्थिति जन्य है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का 2-2 मीटर का पालन करोगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं सकती। इतना बड़ा मैदान शायद ही कहीं होगा कि आप 25 लोग हो और 2-2 मीटर का पालन करोगे तो इतने वर्ग फुट तो पूरी 4 इमली कवर कर लोगे आप। तो ये जब हटाते हैं, वाइट देते हैं तो हटाया जाता है। आप भी अगर पूछते हो तो हटाते ही हो। और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। वो बड़े आदमी हैं, वो 11,000 रुपये दे सकते हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि गरीबों को बांटें। मैं तो पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करता हूं, करता था, करता रहूंगा। छतरपुर में किसान को पानी का कर्ज लेने वाले मामले पर बोले नरोत्तम मिश्रा, मुझे लगता है बारिश हो जाएगी। 1-2 विषय को लेकर मुद्दा ना बनाएं। सावन के कुछ दिन बचे हैं, भादव भी नहीं आया। वैसे भी बुंदेलखंड में 3 वर्ष में एक बार फिर बारिश होती है। हमें परमेश्वर पर भरोसा है। मुझे लगता है कि बारिश हो जाएगी। अभी उतावलापन या एक आध विषय को लेकर उदाहरण ना बनाएं। अभी सावन के भी कुछ दिन बचे हैं, पूरा भादो बचा है अपने यहाँ और आधे क्वार तक बारिश होती है। मघा नक्षत्र भी नहीं आया है तो। और बुंदेलखंड में वैसे भी 3 साल में एक बार ही ठीक बारिश होती है।
तो इसलिए मैं मानता हूँ हमें परमात्मा पर पूरा भरोसा है कि बारिश करेंगे, वो जल्दी बारिश शुरू होगी। राहुल गांधी के राफेल विमान पर उठा रहे सवाल पर बोले गृह मंत्री, देश गर्व कर रहा है। राहुल गांधी की पीड़ा है, जब देश गर्व करता है वो घबरा जाते हैं। जब कन्हैया नारे लगाते हैं टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो राहुल गांधी उनसे तुरंत मिलने जाते हैं। देखिए, देश गर्व कर रहा है, यही तो उनकी पीड़ा है। और जिस चीज पर देश गर्व करता है वो उससे पीड़ित हो जाते हैं। वो पाश्चात्य संस्कृति में रचे बसे व्यक्ति हैं। वो चीन में अगर बारिश होती है तो हिंदुस्तान में छाता खोल लेते हैं। वो इस तरह के व्यक्ति हैं। यह बात तो कम्युनिस्टों के लिए कही जाती है। कम्युनिस्टों की विचारधारा से ओतप्रोत हैं, तभी तो कन्हैया जब कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो सबसे पहले राहुल गांधी मिलने जाते हैं। विचारधारा उसी की है ना, वो कन्हैया की। मैंने इसलिए उसको कोट किया कि आप ये जरूर पूछेंगे। जो कहता है कि भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी, तो जाती है ना दौड़ के मिलने के लिए उससे। आज से प्रदेश में शुरू हो रहे रैपिड टेस्ट पर बोले गृह मंत्री, हमारा उद्देश्य है किल कोरोना अभियान से वायरस को किल करना है। न्यायालय की हर बात का पालन करेंगे। नहीं, अब तो आ गया वायरस, कौन लेके आ रहा है ये अलग विषय हो जाएगा और इससे अपन भटक जाएंगे मार्ग से। अभी तो वायरस कोई भी लाए, उस वायरस को मारना ये लक्ष्य है। हमारा नागरिक, हमारा मध्य प्रदेश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ हो और जल्दी से घर जाए। यही कारण है कि 20,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। सीएम शिवराज के कोविड पेशेंट होने के बावजूद समीक्षा बैठक करने पर बोले नरोत्तम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी जिंदगी का भाग देश सेवा के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए बीमार रहते हुए भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी अपने जीवन का अधिकांश भाग जनता की सेवा में मध्य प्रदेश की में गुजारना, और यही कारण है कि जब अस्वस्थ भी होते हैं ये उन्होंने पूरे देश को और विश्व के जनप्रतिनिधियों के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। और अस्पताल में रहकर भी जिस तरह से कोरोना की समीक्षा, जिस तरह से कृषि विभाग की समीक्षा, जिस तरह से अन्य विभागों पर बातचीत, तो पूरी सरकार को गतिमान रख के एक एक क्षण अपने जीवन का जनता की सेवा को समर्पित किया है। वास्तव में वो अनुकरणीय और वंदनीय है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहें न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। क्या आप दांतों की समस्याओं से गुजर रहे हैं? तो आइए हमारे पास डॉक्टर सतीश फैमिली डेंटल केयर में। यहाँ होगा आपके दांतों की सभी परेशानियों का समाधान। डॉक्टर सतीश फैमिली डेंटल केयर क्लिनिक BDS, शॉप नंबर 1, जाकिर मंजिल, देसाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बेल बाजार सर्किल, कल्याण वेस्ट, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7303704523। झालावाड़ जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। झालावाड़ जिले के चोमेला कस्बे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आने के बाद से ही पुलिस प्रशासन हरकत में है। यह संजय पार्क इलाके को जीरो मोबिलिटी घोषित किया हुआ है तथा पुलिस के जवान पूरी तरह से कोरोना वायरस के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं थाना प्रभारी कल्याण सिंह अपनी टीम के साथ कस्बे के मुख्य चौराहे व थानों के सामने आने जाने वाले राहगीरों, वाहन चालकों को रोककर चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। इस दौरान थानाधिकारी ने बताया कि सभी क्षेत्रवासियों से मुंह पर मास्क लगाने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने सहित सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का भी पालन किया जा रहा है। किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से वापस पॉजिटिव आ रहे हैं, उस हिसाब से बिना मास्क वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पंढरपुर शहर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर रोकथाम के लिए एवं कोरोना चैन को तोड़ने के लिए 10 दिन के लॉकडाउन की मांग शिवसेना सोलापुर जिला अध्यक्ष संभाजी शिंदे ने प्रांत अधिकारी से निवेदन करते हुए कही। पंढरपुर शहर में बड़े कोरोना पर रोक लगाने के लिए उसकी संपर्क शाखली तोड़ने के लिए 10 दिन का लॉकडाउन करने की मांग शिवसेना के सोलापुर जिला अध्यक्ष संभाजी शिंदे ने प्रांत अधिकारी को निवेदन देते हुए कहा, कोरोना के संसर्ग पर रोक लगाने के लिए राज्य प्रशासन विविध उपयोजना कर रही है। पंढरपुर शहर और तहसील ब्लॉक में कोरोना का संसर्ग पर रोक लगाने के लिए मार्च महीने में पूरा लॉकडाउन की सूचना दी गई, लेकिन सभी प्रशासकीय अधिकारियों ने जान की बाजी लगाकर कोरोना महामारी वायरस को पंढरपुर शहर और तहसील ब्लॉक में रोक लगाने में सफलता मिली है। लेकिन जून महीने में ही स्थानिक का पहले कोरोना पॉजिटिव
रोगाणु मिल गया था। उसके बाद शहर में कोरोना की संख्या बढ़ रही है। उसके ऊपर रोक लगाने के लिए आज पंढरपुर शहर को 10 दिन के लिए लॉकडाउन करने की मांग की है। शिवसेना ने प्रांत अधिकारी सचिन ढोले साहेब को निवेदन देते हुए कोरोनाच्या संकटामुळे पॉझिटिव्ह कोरोना पेशंटमुळे यांचं संक्रमण तुटणं अतिशय काळाची गरज आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये पंढरपूर शहरातल्या शहरवासियांना जनतेला ग्रामीण भागातल्या जनतेला मी या ठिकाणी विनंती करू इच्छितो, आश्वासित करू इच्छितो की कोणत्याही परिस्थितीत आपण ह्या शिवसेनेनं शहर व तालुक्या या शिवसेनेनं केलेल्या या निवेदनाद्वारे मी सांगू इच्छितो की आपणही याला पाठिंबा द्यावा आणि या ठिकाणी 10 दिवसाचा लॉकडाऊन किंवा जनता कर्फ्यू या ठिकाणी सन्माननीय प्रांत अधिकारी सचिनजी ढोले साहेब यांनी पुकारावा अशी मी शहर व तालुका शिवसेनेच्या वतीने विनंती करत आहे। मी जनतेला ह्यापुढे असे आवाहन करेन, विनंती करेन की शहर आणि ग्रामीण भागातल्या जनता जनार्दनांनी काही कामाचं कारण न करता या ठिकाणी उगाच बाहेर पडू नये। आपण सुरक्षित सोशल डिस्टन्स पाळावं, त्याचबरोबर मास्क वापरावेत आणि त्याचबरोबर सॅनिटायझरचाही वापर करावा आणि आपण आपली सुरक्षा आपणच ठरवून घ्यावी अशी या ठिकाणी शिवसेनेच्या वतीने विनंती करतो आणि सर्व शहरवासियांना आणि सर्व तालुकावासियांना जनता जनार्दनाला विनंती करतो की 1 ते 10 तारखेपर्यंत आपण लॉकडाऊन पाळायचं जे आश्वासित जे निवेदन या ठिकाणी मी केलेलं आहे यात आपण सहभाग घ्यावा, सहभाग नोंदवावा अशी शिवसेना शहर तालुक्याच्या वतीने मी विनंती करता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राजस्थान उदयपुर में नए जिला कलेक्टर का पदभार संभालने के लिए चेतन जी देवड़ा ने दी शुभकामनाएं। राजस्थान उदयपुर में आज नए कलेक्टर के पदभार संभालने पर आर्टिस्ट शूरवीर और उदयपुर टूरिस्ट वन एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश औदिच्य और पदाधिकारी ने जिला कलेक्टर श्री चेतन जी देवाड़ा को दी शुभकामनाएं। राजस्थान उदयपुर में आज मेवाड़ के लोक भजन गायक और आर्टिस्ट शूरवीर सिंह देवाड़ा ने अपने हाथों से बनाई स्केच पेंटिंग उदयपुर जिला कलेक्टर श्री चेतना जी देवाड़ा को भेंट कर पद ग्रहण की हार्दिक शुभकामनाएं दी और साथ ही भजन लेखन सुरेश सुथार, यशवंत सिंह जगत मौजूद थे और उदयपुर टूरिस्ट वन एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश औदिच्य और मदन जी मनोरिया और पदाधिकारी ने मेवाड़ी पाग पहनाकर नए पद ग्रहण करने पर जिला कलेक्टर को बधाई दी गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक पत्रकार पाए गए कोरोना पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शिकारीपाड़ा बीडीओ और सिविल सर्जन ने इसकी पुष्टि की है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनंत कुमार झा ने बताया कि शिकारीपाड़ा के रहने वाले यह व्यक्ति 13 जुलाई को कोलकाता गए थे। 24 जुलाई को कोरोना संक्रमण जांच के लिए उनका सैंपल लिया गया तो 30 जुलाई को जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है। बताते चले कि दुमका जिले का शिकारीपाड़ा प्रखंड अपने पत्थर खनन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उद्योग से संबंधित लोगों का और क्षेत्र में आने वाले ट्रक संचालकों ड्राइवरों का बाहर के प्रदेशों से इस क्षेत्र में आना जाना लगा रहता है। साथ ही शिकारीपाड़ा का क्षेत्र पश्चिम बंगाल से बिल्कुल सटा हुआ है जहां कोरोना से विस्फोटक रूप देखा गया है। इन सब कारणों से शिकारीपाड़ा प्रखंड में कोरोना संक्रमण की आशंका प्रबल रूप से है। आज तक यह क्षेत्र कोरोना संक्रमण से मुक्त था, परंतु आज कोरोना वायरस शिकारीपाड़ा प्रखंड में दस्तक दे दी है। प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार ने प्रखंड वासियों से अपील की है कि वे अपने घरों में रहे, अनावश्यक रूप से बाहर ना जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि शिकारीपाड़ा में कोरोना के प्रसार को रोका जा सके। आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।